गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 से चैप्टर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 4 का नेम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं हम उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले आता है लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक आता है वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड, ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे हम, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसके बाद वैसे यही हमारे चैप्टर 4 का बेसिक रहेगा। चैप्टर 4 के अंदर हम ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन फोर्थ में हम ग्राफ के बारे में ही पढ़ेंगे। ग्राफ ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारे पूरे चैप्टर 4 के अंदर टॉपिक रहेंगे जो हमने कवर करने हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं लीनियर इक्वेशन से। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल बेसिक टर्म्स आती हैं। एक कांस्टेंट, व्हाट इज अ कांस्टेंट? जो कांस्टेंट होता है ये वो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स which have fixed value, यानी कि वो सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। आप यहाँ पे -3, 2.3, कोई भी नंबर, जितने हमारे रियल नंबर्स होते हैं उन सब की वैल्यू फिक्स होती है, तो इसलिए ये सब कहलाते हैं कांस्टेंट्स। उसके बाद एक वेरिएबल आता है, symbols which do not have fixed value, यानी कि ये वो सिंबल है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए x, y, z, आप जितने भी इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेते हैं, यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ये वेरिएबल का काम करते हैं हमारे पास। उसके बाद हमने कांस्टेंट्स और वेरिएबल को मिला के टर्म्स बनाया था, 5x या 3x स्क्वायर, 8yz, इस टाइप से टर्म्स बने थे। टर्म्स के बाद हमने एक्सप्रेशन को बनाना, ये हम अपनी छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे 5x plus 3y, इट इज एन एक्सप्रेशन। या फिर x raised to power 3/2 plus 5x plus 9, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये दो एक्सप्रेशन के एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। एक्सप्रेशन के बाद हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था। पॉलिनोमियल होता है वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x एंड y और दोनों की पावर 1 1 है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे x की पावर 3/2 है which is not a whole number, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैं इन सब चीजों को नहीं बता रहा हूं, मैं लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करता हूं। पॉलिनोमियल के टाइप भी हमने पढ़े थे। उसके अंदर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़े थे हमने। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये हम 8th क्लास में सीख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जो लीनियर इक्वेशन है, एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax plus
by plus c equal to 0 is called a linear equation in two variable। देखिए लीनियर इक्वेशन क्यों है? जो लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़े थे वहां से बनता है लीनियर का मीनिंग। तो देखिए लीनियर होता है जहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, यानी कि वेरिएबल की पावर जब 1 रहेगी तो ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब उसके अंदर टू वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल है, तो इसलिए एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है। और ए बी सी जो रहते हैं वो उनको कांस्टेंट लिया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए इस टाइप का कोई भी 2x + 3y - 4 = 0, इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होगी ये हमारी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। टू वेरिएबल यहाँ पे x और y है। तो हमारी जो 4.1 एक्सरसाइज होगी उसके अंदर हमने इसी टाइप के लीनियर इक्वेशंस दी हुई मिलेगी। हमने उनको कंपेयर करना है ax + by + c से और उसके बाद a b c की वैल्यू निकालनी है। जैसे ax + by + c है तो ax मींस x का जो कोएफिशिएंट होता है x के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो x के साथ 2 है तो x का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है तो इसलिए a की वैल्यू होगी 2 के इक्वल। by यहाँ 3y है तो b की जगह यहाँ पे 3 है तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। और c यहाँ पे c की जगह -4 है तो c की वैल्यू -4। तो इस तरह से हमने a b c की वैल्यू निकालना सीखना है। ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 रहेगी जिसको हम बड़े आसानी से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हम एक्सरसाइज से 1-2 पार्ट और कराएंगे, हम वहां पे डिस्कस भी करेंगे इनको। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन जो कि फर्स्ट टॉपिक था। उसके बाद आएगा सेकंड एक्सरसाइज में सॉल्यूशन। तो देखिए जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसमें क्या करेंगे हम, यहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ax + by + c = 0। हम इसी के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है ये एक पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x which satisfy ax + by + c = 0 is called a solution of equation ax + by + c = 0। यानी कि x और y की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? ऐसी वैल्यू जो x और y यहाँ पे पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी तो वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जैसे x + y - 4 = 0। ये इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 है, यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन है ax + by + c की फॉर्म में। अब देखिए x और y अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं x = 1 एंड y = 3 तो क्या बन जाएगा? x लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन जाएगी x की जगह 3 प्लस y की जगह x की जगह 1 प्लस y की जगह 3 माइनस 4। देन 1 + 3 4 - 4 = 0 और ये हमारी राइट हैंड साइड है। यानी कि जब हमने x की जगह 1 रखा और y की जगह 3 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। तो सो हम कह सकते हैं कि 1, 3 यानी कि x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x + y - 4 = 0। क्या इसका कोई और भी सॉल्यूशन हो सकता है? और भी सॉल्यूशन हो सकता है। उसके लिए अब आप पुट करके देखो x = 2 एंड y = 2 तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी x की जगह 2 रख दिया 2
दिया -4, देन 4 - 4 = 0, तो इसलिए 2, 2 भी इसका सॉल्यूशन हो गया। और भी बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। जो भी एक लीनियर इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ये बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन हैज infinitely many solutions। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होता है सॉल्यूशन किसी लीनियर इक्वेशन का? वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जो इक्वेशन में पुट होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बनाते हैं, यानी कि वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। टू वेरिएबल्स में क्या होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी है, ax + by + c = 0। एक एग्जांपल देके बताया है कैसे ax + by + c से कंपेयर करके a b c निकालना है, वो हमने सीखा है। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। अब उसके बाद ग्राफ आएगा लीनियर इक्वेशन का। जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशंस का वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ये उसके नाम से ही पता चलता है, बिकॉज दीज आर लीनियर इक्वेशन, यानी कि इनका ग्राफ जो होगा वो लाइन की फॉर्म में होगा। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये हम एक्सरसाइज में कवर करेंगे। कैसे, उसके लिए भी हमें सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। सॉल्यूशन निकालना हम यहाँ पे सीख चुके होंगे कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन का यूज करके हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इसी ग्राफ को आगे बढ़ाया गया, ग्राफ ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेंगी, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है उसके अंदर x की वैल्यू चेंज होगी लेकिन y की वैल्यू फिक्स रहेगी, यानी कि y = a टाइप y = समथिंग। जो भी इक्वेशन रहेगी ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। क्योंकि यहां पे y की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं तो y = 2, x की वैल्यू आगे पीछे कितना ही भी चेंज हो सकता है, यानी कि ऐसे डायरेक्शन में जब चलेंगे तो ये एक लाइन होगी जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर पैरेलल टू y एक्सिस लेना है उसमें x = b फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये पैरेलल टू y एक्सिस। इसके अलावा जो x एक्सिस होता है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, यानी कि y = 0 जो रहेगा वो x एक्सिस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा और x = 0 वो y एक्सिस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि y = 0 का मतलब x एक्सिस होता है और x = 0 का मतलब y एक्सिस होता है। पूरे के पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रहेगी और पूरे के पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 रहेगी। तो ये सब चीजें हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, आगे जो भी एक्सरसाइज रहेंगी। यहाँ पे मैंने केवल आपको बेसिक बताया है, बेसिक टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन कराया है कि कैसे और क्या क्या रहेगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। बहुत ही इजी चैप्टर है। स्टार्टिंग हमने करनी है लीनियर इक्वेशन से, तो एक्सरसाइज 4.1 से मैं केवल 1-2 पार्ट कराऊंगा जिससे आप बड़े आराम से बिना ज्यादा मेहनत किए आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज 4.1 से स्टेटमेंट, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्विस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि एक नोटबुक का कॉस्ट एक पेन की कॉस्ट से 2 गुना है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि 2 वेरिएबल में होनी चाहिए। तो 2 वेरिएबल जो रहेंगे, हम पहले उन 2 वेरिएबल को सपोज कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक नोटबुक का कॉस्ट x रुपए है और एक पेन का कॉस्ट y है। आप इसको उल्टा भी मान सकते हो, आप पेन का कॉस्ट x रुपए मान सकते हो और नोटबुक का कॉस्ट y रुपए मान सकते हो। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ अ पेन,
₹x एंड लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक ₹y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज twice the cost of पेन, यानी कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का दोगुना है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है? नोटबुक का कॉस्ट ₹y। इसकी जगह हम इक्वल का साइन मार्क कर देते हैं। ट्विस का मतलब 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द पेन। अब ये पेन का कॉस्ट आ गया यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ पेन x हमने सपोज किया, तो हमारी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 2x। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? इस y को उस साइड लेके जा सकते हैं, राइट हैंड साइड। यहाँ पे 0 रहेगा तो ये 2x माइनस y हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है तो आप दोनों साइड को इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे 0 को इधर लिखें या उधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको 2x माइनस y इक्वल टू 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन आ गई है। हमने इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। उसके बाद देखिए यहां से ही मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे मैं 2x y को साइड लेके गया हूं तो हम 2x को भी इधर लेके आ सकते हैं। y यहां से ये 2x इस साइड आएगा, उधर बच जाएगा 0। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी करेक्ट आंसर है। तो इन दोनों में से गलत कोई नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप इस इक्वेशन के अंदर पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, यानी कि दोनों आंसर आपके सही रहेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा चेंज और हो सकता था। वो क्या हो सकता था? क्या पता हम नोटबुक का कॉस्ट x मान लेते और पेन का कॉस्ट y मान लेते, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात आती कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, तो नोटबुक की जगह हम x रख देते हैं, इक्वल टू ट्विस का मतलब 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन। अब पेन का कॉस्ट y है। अब इस 2y को उधर ले जाओ तो x माइनस 2y उधर 0 रह जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर सही है। या फिर x को इधर लेके आते तो 2y माइनस x इक्वल टू 0 भी कर सकते थे। अब ये डिपेंड करता है ये वाले आंसर सही है या फिर ये वाले आंसर सही है। ये डिपेंड करता है कि हमने x किसको मानना है और y किसको मानना है। बड़े ध्यान से देखना है, अगर आपने पेन का कॉस्ट x मानना है और नोटबुक का कॉस्ट y मानना है तो पेन नोटबुक की जगह नोटबुक वाला कॉस्ट और पेन की जगह पेन वाला कॉस्ट। उसी तरह उधर नोटबुक x हो गया, पेन y हो गया, तो अब की बार x जो आएगा वो नोटबुक की जगह और पेन की जगह y जाएगा। बाकी सेम टू सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा आंसर हो गया है। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन आता है उसके अंदर हमने कंपेयर करना है। देखिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल भी देके बताया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से फर्स्ट पार्ट है 2x plus 3y equal to 9.35 बार लिखा हुआ है। देखिए हमने करना क्या है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ax plus by plus c equal to 0 के साथ कंपेयर कीजिए और a, b और c की वैल्यूज निकालिए। ये हमारी सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और उसके अंदर फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिख दी है। तो करना क्या आपको, हमें सबसे पहले 2x plus 3y जो राइट हैंड साइड है वहां पे 0 बना लेना है, यानी कि वहां से इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे -9.35 बार, उधर 0 बच गया। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax plus by plus c equal to 0। कंपेयर का मतलब होता है दोनों के अंदर तुलना करना। वहां से क्या मिलेगा,
x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a, तो x के साथ जो भी a है उसकी वैल्यू x के साथ जो वहां पे होगा वो आ जाएगी, यानी कि a की जगह आ गया 2, तो a इक्वल आ गया 2। उसके बाद by 3y, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस c, और यहाँ पे माइनस 9.35 बार है तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9.35 बार। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो हमें इसी तरह से a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट आएगा x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमने x कंपेयर करके a, b, c की वैल्यूज निकालनी है। तो उसके लिए देखिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पहले एलसीएम लेके इसको सिंपलीफाई कर लें और उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं। देखो मैं इसको बिना एलसीएम लिए डायरेक्ट बताता हूं आपको। x माइनस जिसके साथ कुछ नहीं होता वहां पे 1 मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, यानी कि 1/5 है ये, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए a x के साथ कुछ भी नहीं है तो वहां पे 1 आ जाएगा, x की a की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस by b की जगह माइनस 1/5 y है तो माइनस 1/5 हो जाएगा b की वैल्यू, और c की वैल्यू माइनस 10 है। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। एलसीएम लेके कैसे कर सकते थे, पूरे इस इक्वेशन का दोनों साइड में एलसीएम लेंगे जो कि 5 आएगा, तो अब इसके डिनोमिनेटर में 1 तो 5x माइनस वाई इक्वल माइनस में यहाँ पे 1 5 जा 5 एंड 5 10 जा 50 इक्वल टू यहाँ पे 1 5 जा 5 एंड 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0 ही। इस तरह दोनों साइड में हमने एलसीएम लिया, तो वहां पे आप 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0, जो एलसीएम दोनों साइड में आप लेते हैं तो उस एलसीएम को हम छोड़ सकते हैं, तो इसलिए हमने उस एलसीएम को छोड़ दिया है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 5, b की -1, c की -50 आ जाएगी। ये वैल्यूज भी सही है हमारी और ये वैल्यूज भी सही है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। यहां से जो a की वैल्यू आएगी वो 5, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -50 आएगी। तो ये तीनों जो दो हमारे आंसर आए हैं, इन दोनों में से कोई भी आंसर जो आपको इजी लगे आप वही कर सकते हैं। देखिए मैं आपको थर्ड क्या मैं लास्ट पार्ट आपको बताता हूं, इसका 8th पार्ट, बाकी आप खुद ट्राई करके देखना, बहुत ही इजी है। इसी तरह से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज निकालनी है। तो थर्ड पार्ट 8th पार्ट में है 5 इज इक्वल टू 2x, और इसी टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे जो बीच में हैं उनको भी आप ट्राई कर लेना। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, यहां से एक साइड में 0 बना लेंगे, या तो इसको उधर ले जाएंगे 5 को, या फिर वहां से 2x को इधर ले जाएंगे। हम 5 को उधर ले जाते हैं, 2x माइनस 5 हो जाएगा। अब इक्वल टू 0 है तो इस 0 को इधर लिखो या उधर लिखो, मोस्टली जो कांस्टेंट होता है उसको राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, तो इसलिए हम 0 को राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। लेकिन ये तो ax प्लस by की फॉर्म में बना नहीं, क्योंकि यहाँ पे y वाला तो आया ही नहीं। अगर y नहीं है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। यानी कि y नहीं था तो उसको 0y लिख लिया, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई y 0 ही हो जाएगा। अब कंपेयर कर दो इसको, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी और c की वैल्यू -5 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप सबको खुद ट्राई करने हैं, बीच में जो पार्ट बचे हैं बहुत ही इजी हैं, बड़े आराम से आप उनको कर सकते हैं। बाकी जो भी जिसको प्रॉब्लम रहे तो वो कमेंट में बताना, उसकी वीडियो फिर से बना दी जाएगी। थैंक यू।